एक समय की बात है, एक घने जंगल के पास एक छोटा सा राज्य था। वहां का राजा अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। राजा के महल के चारों ओर एक विशाल बगीचा था जिसमें तरह तरह के फल लगे हुए थे। लेकिन उसी बगीचे के पास में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी, जो वहां अक्सर भोजन की तलाश में आती थी। एक दिन लोमड़ी बहुत भूखी थी। उसने बगीचे में लगे फलों को देखा और सोचा, अगर मुझे इन फलों का स्वाद मिल जाए तो मेरी भूख मिट सकती है। लेकिन महल के सिपाही बहुत ही सख्त पहरा देते थे। लोमड़ी ने एक योजना बनाई। जब रात के अंधेरे में सारे लोग महल में सो रहे थे, तो लोमड़ी बगीचे में घुसने की कोशिश करने लगी। लेकिन सिपाहियों ने लोमड़ी को देख लिया और उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। लोमड़ी ने अपनी तेजी दिखाई और किसी तरह से भाग निकली। वह बहुत डर गई, लेकिन उसकी भूख ने उसे हार मानने नहीं दी। अगले दिन लोमड़ी ने सोचा, इस तरह से तो मैं कभी बगीचे में घुस नहीं पाऊंगी। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगी। तभी उसकी नजर एक सूखे पेड़ की जड़ों पर पड़ी। उसने सोचा, अगर मैं इन जड़ों के नीचे से एक सुरंग खोद लूं, तो आसानी से बगीचे में पहुंच सकती हूं। लोमड़ी ने अपने तेज पंजों का इस्तेमाल करके जमीन खोदना शुरू कर दी। कई दिनों की मेहनत के बाद उसने एक लंबी सुरंग बना ली। वह बहुत खुश हुई और खुद से बोली, अब मैं आराम से बगीचे में जाकर स्वादिष्ट फलों का आनंद ले सकूंगी। रात होते ही लोमड़ी ने सुरंग के रास्ते बगीचे में प्रवेश किया। उसने पेड़ों से मीठे फल तोड़े और अपनी भूख मिटाई। उसे यह तरीका बहुत पसंद आया और वह हर रात इसी सुरंग से बगीचे में घुसने लगी। लेकिन राजा को जल्दी ही यह बात पता चल गया कि कोई बगीचे से फल चुरा रहा है। उसने अपने सिपाहियों से कहा, यहाँ जरूर कोई चालाक जानवर है जो हमारे बगीचे के फलों पर नजर गड़ाए हुए है। हमें इसे पकड़ने के लिए कुछ करना होगा। सिपाहियों ने बगीचे के चारों ओर नजर रखनी शुरू कर दी, लेकिन लोमड़ी हर बार बच निकलती थी। एक दिन राजा ने सोचा, क्यों ना मैं खुद ही इस जानवर को पकड़ने का प्रयास करूं। राजा ने अपनी चतुराई से एक योजना बनाई। रात में राजा ने बगीचे में जाकर कुछ फलों के पास शहद और कुछ मजबूत रस्सियां बांध दी। उसने सोचा, अगर यह कोई जानवर है तो इसे शहद की खुशबू जरूर लुभाएगी और यह रस्सियों में फंस जाएगा। जैसे ही लोमड़ी बगीचे के अंदर पहुंची, उसे अपने सामने शहद दिखाई दिया। तो लोमड़ी शहद की ओर लपकी। उसके पैर रस्सियों में उलझ गए। वह जितना छूटने की कोशिश करती, रस्सियां उतनी ही कसती जाती। सुबह होते ही राजा और सिपाहियों ने लोमड़ी को रस्सियों में पकड़ा हुआ पाया। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो यह तुम हो जो हमारे बगीचे के फलों पर नजर गड़ाए हुए थी। लोमड़ी ने कांपते हुए कहा, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं भूखी थी, इसलिए मैंने यह गलती की। मैं वादा करती हूँ कि अब कभी आपके बगीचे में चोरी नहीं करूंगी। राजा को लोमड़ी की बातों में सच्चाई नजर आई। उसने कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन तुम्हें यह बगीचा छोड़कर जंगल के दूसरे हिस्से में जाना होगा। अगर तुमने दोबारा यहाँ आने की कोशिश की तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। लोमड़ी ने सिर झुकाकर राजा की शर्त मान ली और जंगल के दूसरे हिस्से में चली गई। और वह वहां सुख से रहने लगी और उसने कभी भी राजा के बगीचे की ओर देखने की हिम्मत नहीं की।